वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़े थे और उस पर 2 न्यूमेरिकल किए थे, एक न्यूमेरिकल किए थे, एक होमवर्क दिया गया था आपको। तो आइए आज पहले उस होमवर्क को कंप्लीट करें और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूट लोकस डायग्राम। ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम दिया गया था वो ये था, क्वेश्चन s³ प्लस 7s स्क्वायर प्लस 25s प्लस 39, और आपको ये चेक करना था कि ये सिस्टम s इक्वल टू -1 के लिए स्टेबल है कि नहीं, है ना। तो पहले s इक्वल टू 0 के लिए अगर चेक करें, फॉर s इक्वल टू 0, तो s³ s स्क्वायर s टू द पावर 1 s टू द पावर 0, तो यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 25, 39, 0, 0। तो ये 25 इंटू 7 माइनस 39 क्या होगा, 19.428 समथिंग ये वैल्यू आई हुई है। वैसे आप करके भी देख सकते हैं, 25 7 175 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 7, 19.43 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और यहाँ का 0, यहाँ का 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस 13। तो नो साइन चेंज, इसका मतलब ये है कि s इक्वल टू 0 एक्सिस की अगर बात करें तो सारा पोल इधर ही होगा, 3 पोल होंगे इधर ही होंगे। ठीक है, s इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो। लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी में आपसे ये पूछा है कि s इक्वल टू -1 के लिए ये है कि नहीं। तो फॉर s इक्वल टू -1 और s प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू z, ऐसे करते हैं। तो देयरफॉर s इक्वल टू z माइनस 1, तो s इक्वल टू z माइनस 1 पुट करेंगे और उसके बाद उस पर राउथरविट्स अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एट s इक्वल टू z माइनस 1 इक्वल टू, इन सब में आप पुट कीजिएगा z माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 39 इक्वल टू 0। तो जब ये हम लोग पुट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आया हुआ है, आप लोग भी सॉल्व किए हो तो ये आया होगा जेड क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 20। परहैप्स दिस इज करेक्ट। ठीक है, जेड क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 20, और इसको अगर चेक करें तो जेड क्यूब, जेड स्क्वायर, z1, z0, है ना, 1 4 14 20 0 0। तो 14 चौके 56, 56 माइनस 20 36, 36 बटे 4 9, 0 और 0, और ये कितना हो जाएगा 20। तो देयर आर नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं है इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये z इक्वल टू 0 एक्सिस जो कि s इक्वल टू -1 का एक्सिस है, सभी पोल्स इस एक्सिस के भी लेफ्ट साइड में है। s इक्वल टू 0 के लेफ्ट में तो है ही, लेकिन s इक्वल टू -1 के भी लेफ्ट में है। मतलब ये सिस्टम s इक्वल टू 0 के लिए भी स्टेबल है और s इक्वल टू -1 के लिए भी स्टेबल है। अब चूंकि तीन पोल का है इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर से हम लोग इस इक्वेशन का रूट निकालें तो 1 7 25 39, एक वैल्यू आ रही है -3, मतलब एक पोल कहां पर है, -3 पर। ठीक है, और अगली वैल्यू आ रही है -2 रियल पार्ट और इमेजिनरी, देखिए है ना, -2 प्लस -3 मतलब कि ये यहां है ना, पोल कहां होगा, -2 प्लस -3, एक यहां एक यहां, 3j -3j -2।
तो ये s इक्वल टू -1 के तो दोनों ही इस तरफ है, यानी ये s इक्वल टू 0 के लिए भी स्टेबल है, s इक्वल टू -1 के लिए भी स्टेबल है, जो कि यहाँ का रिजल्ट भी बता रहा है। ठीक है, s इक्वल टू -1 ये है, तो एक पोल यहाँ होगा -3 पर और एक यहाँ होगा, एक यहाँ। ओके ना, तो इस तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूट लोकस डायग्राम या रूट लोकस प्लॉट। रूट लोकस डायग्राम ये आपका अगला यूनिट है ना, ये पिछला यूनिट लॉथरबिट्स का खत्म हो गया, नेक्स्ट यूनिट है रूट लोकस डायग्राम। देखिए रूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है क्लोज्ड लूप, रूट का मतलब है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स। यानी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स, और हमको पता है कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हम लोग को क्या क्या देते हैं, वो क्या होता है? पोल्स होता है। तो रूट, यहां पर जो रूट लोकस में रूट है, इसका मतलब है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स और पोल्स या पोल लोकेशन। ठीक है, तो रूट लोकस में रूट का मतलब है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स या पोल लोकेशन। और लोकस, लोकस आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस का मतलब है पाथ। जैसे कि अगर मुजफ्फरपुर से, हमको अभी तो खैर ट्रेन वगैरह सब बंद है, लेकिन मुजफ्फरपुर से अगर दिल्ली जाना हो, है ना, तो दो रूट है यहाँ से। एक तो है हाजीपुर होते हुए हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर होते हुए। दूसरा है इधर से कांटी, नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर, फिर उधर से। तो ये जो दो रास्ते हैं अलग अलग, ये दो क्या है? लोकस, पाथ। लोकस मीन्स पाथ, रास्ता, है ना, क्या वे है जाने का। तो रूट लोकस, पोल पाथ, पोल का रास्ता, पोल के मूवमेंट का रास्ता, पोल कैसे मूव कर रहा है। तो मूवमेंट के लिए कहीं से भी कहीं आपको मूव करना है तो आपको एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए और एक डेस्टिनेशन पॉइंट होना चाहिए। और ये पोल्स क्यों मूव कर रहा है, क्या है, ये सब कुछ समझेंगे हम लोग। लेकिन रूट लोकस डायग्राम में एक्चुअली जो पोल्स हैं वो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। किस पोजीशन से किस पोजीशन पर, क्यों ऐसा होता है, ये सारा कुछ देखना है। देखिए एक हम लोग एक सिंपल कंट्रोल सिस्टम लेते हैं, RS समिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर एक प्लांट है जो कि GS होता है। इस GS की वैल्यू, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इस GS की वैल्यू को कुछ मान रहे हैं K/S, मान लीजिए K/S+1 इंटू S+2 CS और यूनिटी निगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये कोई कंट्रोल सिस्टम है। इसमें K क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, K इज DC गेन, गेन ऑफ द सिस्टम, है ना। गेन मतलब जो हम लोग निकालेंगे तो उसमें K, टोटल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे उसमें K के टर्म्स में आएगा। K क्या है? इस सिस्टम का गेन है, गेन हम लोग पढ़ चुके हैं, गेन है, DC गेन, K/S+1 इंटू S+2। ये इसका प्लांट है या GS है, ये निगेटिव फीडबैक है, और ये इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, बताइए? CS/RS will be equal to GS/1 plus GSHS, यानी K/S+1 into S+2 divided by 1 plus K/S+1 into S+2 into 1 GSHS, 1 plus GSHS। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा S+1 इंटू S+2 प्लस K। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K/ ये S² प्लस ये S² हो जाएगा,
फिर ये हो जाएगा 2s प्लस s 3s प्लस 2 प्लस। तो इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है, इस क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना है, k अपॉन s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस k। ठीक है, अब इसके पोल लोकेशंस कहाँ होंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका क्या है, ये नीचे वाला, और इसके रूट्स क्या होंगे, सेकंड ऑर्डर है, दो रूट्स निकलेंगे। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे ये आप निकालिए घर पे, तो घर पे ही हैं आप, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे इसके दो रूट निकालिएगा, ये हम निकाल के रखे हुए हैं। माइनस 3/2 इसके रूट्स आएंगे माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस k। ये इसके रूट आएंगे, आप करके आप देखिएगा। ठीक है, सॉरी 1 माइनस आई थिंक 4k। ठीक है, 1 माइनस 4k। हाँ 1 माइनस 4k, ये इसके रूट्स आएंगे, पोल लोकेशंस। हाँ, दो पोल होगा, एक पोल होगा माइनस 3/2 प्लस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 4k, और एक बार माइनस 3/2 माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 4k। ये जो k है ये सिस्टम का गेन है, और ये एक वेरिएबल है। सिस्टम के जो पैरामीटर्स होंगे, जो कई सारे ब्लॉक्स होंगे, उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा k की वैल्यू। k की वैल्यू को हम वैरी कर सकते हैं, ये गेन है, इस गेन को हम लोग वैरी कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए, हम एक यहाँ टेबल बनाना चाह रहे हैं k, क्योंकि k की वैल्यू गेन की वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से s1 s2 निकलेगा। s1 s2 इक्वल टू k के टर्म्स में। तो अगर एक टेबल बनाए k और s1 s2 के लिए, ठीक है, तो जरा देखिए ये टेबल कैसे बनेगा। और टेबल के साथ साथ एक यहां पे एक एस प्लेन बनाते हैं। ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा यस इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या क्या करेंगे। अगर k की वैल्यू 0 लें, जस्ट सपोज k की वैल्यू 0 लें, मतलब गेन इज 0, नो गेन। तो k अगर 0 है, तो अगर यहां 0 पुट करें तो s1 s2 यानी पोल लोकेशंस कहां मिलेंगे। अगर k इक्वल टू 0 पुट करें तो 1 माइनस 0 0 माइनस 3/2 प्लस 1/2, तो माइनस 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस 2/2 मतलब माइनस 1। और एक और क्या होगा, माइनस 3/2 माइनस 1/2 मतलब माइनस 4/2 मतलब माइनस 2। यानी अगर गेन 0 है तो पोल लोकेशंस कहां है, -1 और -2 पर। दो पोल है, दो पोल कहां है, एक पोल -1 पर है, एक पोल -2 पर है। एक चीज जरा अभी आप ध्यान दीजिएगा कि जब k 0 है तो इस क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स कहां है, -1 -2 पर। और ये जो आपका प्लांट था, या ये जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें भी एक न्यूमरेटर पार्ट है, एक डिनोमिनेटर पार्ट है। तो इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर का भी रूट कितना है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर का रूट कितना है, s इक्वल टू -1 s इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक बात अभी ही हम बोल रहे हैं, बाद में इसको आगे भी हम लोग देखेंगे, प्रूफ भी होगा कि अगर आपके सिस्टम का गेन 0 होता है, अगर आपके सिस्टम का गेन 0 है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो डिनोमिनेटर का जो रूट होगा, या इसको बोल भी देते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पोल्स। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पोल्स मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के रूट्स। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के रूट्स ही क्या होंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल। ठीक है, हालांकि ऐसा कहते हैं। तो जब k 0 होगा तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल लोकेशन है, या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जो पोल हैं, वो बराबर होते हैं, या वही होता है जो कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल होता है। ठीक है, k इक्वल टू 0 पर ही ये चीज वैलिड होगी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स के बराबर होंगे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल क्या होंगे, s इक्वल टू -1 s इक्वल टू -2, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, और इसको भी देख रहे हैं तो कितना है, -1 -2 आ रहा है।
मतलब एक पोल सपोज यहाँ है -1 और दूसरा लोकेशन यहाँ है, तो ज्यादा हो गया, आप यहाँ रहना चाहिए बेटा, ठीक है ना, एक यहाँ रहना चाहिए, एक यहाँ, तो ये कुछ यहाँ पे है सब -2, ठीक है। k इक्वल टू गेन 0 पर यहाँ। अब थोड़ा सा अगर हम गेन कुछ बढ़ा, मतलब सपोज सिस्टम के पैरामीटर्स में कुछ चेंज किए ताकि गेन हमको कुछ मिले, कुछ अच्छा मिले। सपोज अगर हमको गेन चाहिए 1/8, 1/8 टाइम्स गेन चाहिए, तो 1/8, अगर यहाँ हम 1/8 पुट करें, यहाँ पे 1/8 पुट करें, तो 1/8 पुट करेंगे तो 1/8 हो गया, ठीक है ना, तो 1/8 तो 4 से 8 कट जाएगा, 1/2 रूट अंडर 1/2, तो 1/10 इंटू रूट अंडर 1/2, मतलब निकल सकता है क्या, क्या निकलेगा, -3/2 प्लस -1/2 रूट अंडर 1/2। तो इसकी वैल्यूज हम निकाल के यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं, 1 मिनट। तो इसकी वैल्यूज आएगी, यहाँ पर लिख रहे हैं -1.146, आप लोग करके देखिएगा, -1.146 और दूसरा वैल्यू है -1.853, ठीक है। मतलब अगर आप गेन कुछ ज्यादा चाह रहे हैं, 1/8 टाइम्स गेन चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पोल लोकेशंस कहां होंगे, -1.146, मतलब इससे थोड़ा सा इधर, और एक और क्या हो गया -1.853, इससे थोड़ा इधर, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप गेन को बढ़ाना चाहें, 0 से हमको ज्यादा गेन चाहिए, 0 से ज्यादा गेन चाहने पर क्या हो रहा है कि ये पोल इस तरफ मूव, मतलब शिफ्ट कर गया, मतलब शिफ्ट नहीं, मतलब इस गेन के लिए नया पोल लोकेशन कहां है, यहां है। k इक्वल टू 0 पे पोल लोकेशन कहां था, यहां था। k इक्वल टू 1/8 पर कहां है, यहां। इन दोनों के बीच में कहां रहा होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पोल लोकेशन रहा होगा। मतलब कि गेन को बढ़ा रहे हैं तो पोल लोकेशन इस तरफ, या ये पोल इधर शिफ्ट कर रहा है, ये पोल इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ये पोल इधर शिफ्ट कर रहा है, ये पोल इधर शिफ्ट कर रहा है। सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल, क्योंकि पोल लोकेशंस अभी भी किधर हैं, लेफ्ट साइड पे, इसलिए सिस्टम होगा स्टेबल। लेकिन गेन को बढ़ाने से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये पोल इस तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये पोल इस तरफ मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। सिस्टम अभी भी क्या है, स्टेबल है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए, अगर आपका पोल लोकेशन कुछ इस तरह से होता है, एक पोल यहां फिर एक पोल उधर, तो हम लोग पढ़े हैं कि उस कंडीशन में सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पॉन्स होता है वो ओवरडैम्प्ड टाइप का होता है, ओवरडैम्प्ड टाइप, जिसमें कि जीटा ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि जब इस पोजीशन पर होगा सिस्टम, पोल लोकेशन जब इस पोजीशन पर होगा, गेन 1/8 होगा, उस समय जो आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो ओवरडैम्प्ड टाइप का होगा, जीटा ग्रेटर देन 1, ओवरडैम्प्ड टाइप का, ठीक है। चलिए, और गेन को बढ़ाना चाहे, सपोज हम चाहते हैं गेन हो जाए 1/4, अगर गेन 1/4 चाह रहे हैं तो यहाँ 1/4 पुट कीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये पूरा 0, मतलब दोनों ही पोल लोकेशंस कहां हो गए, -3/2 पे, -1.5 पे, यानी कि दोनों ही पोल्स, अब ये इस तरफ मूव कर रहा था, ये इस तरफ मूव कर रहा था। अब जब गेन 1/4 चाहिए तो उस समय दोनों ही पोल लोकेशंस यहां पर आ गए, इस पॉइंट पर। अभी भी सिस्टम क्या है, स्टेबल, मल्टीपल पोल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन, नो प्रॉब्लम, सिस्टम विल बी स्टेबल। लेकिन सिस्टम का आउटपुट रिस्पांस क्या होगा, अगर एक ही जगह दोनों पोल हो जाए तो सिस्टम का आउटपुट रिस्पांस होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, और जीटा की वैल्यू होती है इक्वल टू 1, है ना। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के लिए सिस्टम होगा क्रिटिकली डैम्प्ड, यहां पर होगा जीटा ग्रेटर देन 1, यहां पर होगा जीटा इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान दीजिए, मतलब हो क्या रहा है, हम गेन अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टम तो स्टेबल है, लेकिन पोल्स, एक पोल इधर शिफ्ट कर रहा है, दूसरा पोल इधर शिफ्ट कर रहा है,
और पहले जो रिस्पॉन्स ओवर डैम्प्ड था, मतलब 0 से बढ़ा करके 1/4 के बीच में आप कहीं भी अगर गेन को रखें तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ओवर डैम्प्ड टाइप का, और वो फिर अगर गेन 1/4 होगा तो वो रिस्पॉन्स हो जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड टाइप का, सिस्टम अभी भी स्टेबल है। इसके आगे क्या होगा, अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें, सपोज आप इसको 1/2 करते हैं, 1/2 हाफ, और गेन बढ़ाना चाहें, तो अगर आप और बढ़ाएंगे यहाँ हाफ पुट करेंगे तो वैल्यूज मैं कैलकुलेट करके रखे हुए हूँ, ये वैल्यू अब जो रूट आएगा वो हो जाएगा -3/2 प्लस 1/2j, और दूसरा -3/2 माइनस 1/2j। मतलब 1/4 से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट आने लगेंगे, मतलब एक पोल ऊपर, इसी के ऊपर, और एक पोल नीचे, ठीक है ना। और अगर आप वैल्यू बढ़ाइएगा तो ये और एक पोल यहां चला जाएगा, एक पोल यहां चला जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब आप गेन को बढ़ाना, आप चाहते हैं कि सिस्टम का गेन ज्यादा से ज्यादा हो, अगर आप सिस्टम का गेन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एक लिमिट तक 1/4 तक तो पोल्स ऐसे मूव कर रहे थे, यहां से ऐसे पोल लोकेशंस ऐसे मूव कर रहा था। इसके बाद यानी 1/4 से ज्यादा अगर गेन चाहेंगे तो एक पोल ऐसा लग रहा है जैसे एक पोल तो ऐसे मूव कर गया, यहां से ऐसे आके ऐसे, और एक पोल यहां से आकर के ऐसे मूव कर गया, है ना। एक पोल चला गया ऐसे ऊपर, एक पोल का रास्ता कैसा बन रहा है, ये इधर से ऐसे मूव करता करता यहां पहुंचा, फिर ये ऊपर चला गया, और ये पोल यहां से ऐसे मूव करते करते यहां पहुंचा, फिर नीचे चला गया। अब आप इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाइए, ये पोल्स इसी लाइन पे बढ़ते चले जाएंगे, सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। मतलब कि के की किसी भी वैल्यू के लिए, या गेन आप कितना भी ज्यादा गेन आप सिस्टम का चाहते हैं, कितना भी गेन ज्यादा चाहते हैं, सिस्टम स्टेबल रहेगा। कितने भी गेन के लिए, इनफाइनाइट गेन के लिए भी सिस्टम स्टेबल रहेगा, है ना। जब स्टार्टिंग किए तो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स था, 1/4 पे क्रिटिकली डैम्प्ड था, और उसके बाद जब आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स मिलते हैं तो सिस्टम किस तरह की डैम्पिंग होती है, अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, है ना, अंडर डैम्प्ड। रिस्पॉन्स कैसा होता है आपको पता है, कुछ इस तरह का। तो के को बढ़ाने से अगर हमको ज्यादा से ज्यादा गेन चाहिए तो सिस्टम तो स्टेबल रहेगा, हाँ, आउटपुट रिस्पॉन्स चेंज होगा, इनिशियली ओवर डैम्प्ड, फिर क्रिटिकल डैम्प्ड, फिर अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। तो देखिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये रूट लोकस का बेसिक है बिल्कुल, कि रूट लोकस मतलब क्या। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, रूट लोकस, जैसा मैंने पहले बताया, रूट लोकस मतलब पोल्स का पाथ। पोल्स का पाथ कहां से कहां, पोल्स का पाथ k = 0 से k = इंफिनिटी तक का। एक्चुअली रूट लोकस है क्या, एक्चुअली रूट लोकस हमको ये बताता है कि अगर हम लोग सिस्टम के गेन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। यहां देखिए, सिस्टम के गेन को आप कितना भी बढ़ाइए, सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये इधर ही चलता, कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। यहां से यही इंफॉर्मेशन पता चल रही है ना कि गेन चाहे हम कितना भी बढ़ाए, सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। तो रूट लोकस बेसिकली हमको ये बताता है कि किसी सिस्टम के लिए अगर हम गेन को बढ़ाते चले जाएं तो क्या सिस्टम अनस्टेबल होगा, यानी कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है विद रिस्पेक्ट टू गेन। दूसरा, कितने वैल्यू तक के को बढ़ाएं, कितने वैल्यू तक गेन को बढ़ाएं तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, और किस वैल्यू के बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब जब हम लोग इस प्लॉट को बनाएंगे तो ये आया, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरफ मूव करे और इसको क्रॉस करे, इस तरह से पोल ऐसे मूव करके इसको क्रॉस करे, तो इस पॉइंट तक तो मार्जिनली स्टेबल है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि मान लीजिए 5 टाइम्स या 6 टाइम या 10 टाइम्स गेन तक कर्व जो है, पोल लोकेशन जो है वो इसके लेफ्ट साइड रह रहा है, और इस वैल्यू के बाद ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम का गेन हम उतना ही रख सकते हैं, मैक्सिमम
उससे ज्यादा अगर गेन करना चाहेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। समझ रहे बात? तो ये बताता है ये रूट लोकस डायग्राम, ये तो बताता ही है कि हम गेन बढ़ाएंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, किस लिमिट तक स्टेबल होगा, कितने टाइम्स गेन तक स्टेबल होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद तो फिर अनस्टेबल होगा। दो बात हो गई। तीसरी बात रूट लोकस से आपको ये भी पता चलती है कि आउटपुट का रिस्पॉन्स, जैसे हमको यहाँ पता चल रहा है कि अगर हमको गेन 1/4 से कम अगर गेन रखें तो आउटपुट का रिस्पॉन्स ओवर डैम्प टाइप का मिलेगा। अगर 1/4 टाइम्स गेन करेंगे तो आउटपुट का रिस्पॉन्स क्रिटिकली डैम्प्ड मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा करेंगे तो आउटपुट का रिस्पॉन्स अंडर डैम्प टाइप का मिलेगा। ये भी एक इंफॉर्मेशन पता चल रहा है रूट लोकस डायग्राम से। तो रूट लोकस डायग्राम आपको ये सब चीजें बताता है, ये भी बताएगा कि के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, और रिलेटिव स्टेबिलिटी, देखिए एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव का है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी को पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है रूट लोकस, क्योंकि आपको इसमें एक पूरा पोल का गेन 0 से लेकर के इनफाइनाइट गेन तक पोल्स का मूवमेंट कैसा होगा, पोल के लोकेशंस कैसे होंगे, 0 से लेकर के गेन इनफाइनाइट तक पोल्स का मूवमेंट कहां होगा, कहां से क्रॉस करेगा, वो सब चीज पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग ये भी पता कर सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे अच्छी तरह से इसी से पता चल सकता है। हम लोग लास्ट में देख रहे थे ना कि s-1 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए समथिंग लाइक ये अगर -1 का है तो हम तो रूट लोकस बना लिए, ये बन गया, और बना करके क्या देख रहे हैं कि कभी भी पोल इसको क्रॉस कर ही नहीं रहा है, कभी भी पोल इसके पार जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेबल है, और अगर इसको क्रॉस कर रहा है इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में अनस्टेबल है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पता करने का जो बेस्ट तरीका है वो रूट लोकस है, और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी पता करने का जो बेस्ट तरीका है, मतलब सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि मार्जिन एग्जैक्टली, तो उसके लिए बेस्ट आपका राउथरविट्ज है। राउथरविट्ज इज बेस्ट फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रूट लोकस इज बेस्ट टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने ये जाना कि रूट लोकस का मेन पर्पस ये है कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट गेन तक में जो हमारे पोल लोकेशंस हैं वो कैसे कैसे मूव करते हैं और कहीं वो अनस्टेबल तो नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो सिंपल सेकेंड ऑर्डर का था इक्वेशन, तो हम लोगों ने इसके रूट्स निकाल लिए और इसको हम लोगों ने ये करके, ये देखिए यही क्या है, ये जो बन रहा है ना, इसी को और अच्छे से बनाएंगे तो यही हो जाएगा रूट लोकस डायग्राम। पोल का मूवमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पोल ऐसे मूव करके, देखिए इसका अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा कि ये कुछ इधर से मूव करके इधर आया, ये इधर से मूव करके इधर आया, और एक चला गया ऐसे और एक चला गया ऐसे, यही इसका रूट लोकस डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो रूट लोकस डायग्राम कुछ भी नहीं है, k = 0 से k = इंफिनिटी तक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसका लोकेशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इसी को दिखाने का तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर का है तब तो बड़ा आसानी से हो गया, लेकिन अगर ऑर्डर हाई हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह के हो, तो फिर उनका रूट्स निकालना बहुत मुश्किल है के रिस्पेक्ट में, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी को हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। देखिए जो तरीका है रूट लोकस डायग्राम का जो बेसिक है, वो जो अभी टेबल वाला हम लोग बनाए थे वो तो मतलब समझाने के लिए था और 2 ऑर्डर का था इसलिए बन गया। हायर ऑर्डर के सिस्टम्स को उनके रूट लोकस डायग्राम को कैसे बनाया जाता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए किसी भी सिस्टम का जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या जो जीएस वाला पार्ट है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखें के इंटू ऊपर में भी कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं था, इसमें हम मान लिए तो k इंटू एस प्लस ए बाई एस प्लस बी इंटू एस प्लस सी लिख सकते हैं ना, ऐसा होता ही हो सकता है ऐसा। यानी कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं
कि k इंटू कुछ ऊपर वाला पार्ट जो कि s का फंक्शन हो, ns मतलब ऊपर वाले पार्ट न्यूमरेटर अंश, न्यूमरेटर को हम लोगों ने s के टर्म में लिख दिया k इंटू ns और नीचे वाले को ds, डिनोमिनेटर s का फंक्शन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं k इंटू ns अपॉन ds, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप मान लीजिए वन इक्वेशन, ठीक है। अब रूट लोकस डायग्राम में हम लोग जो आपके क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके रूट्स का पाथ देखते हैं, k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी तक, सही है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0, 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर यहां से GS को यूज करें, HS हम लोग यूनिटी नेगेटिव फीडबैक को लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस GS इक्वल टू 0 फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट GS की जगह इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस k इंटू NS अपॉन DS इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, समझते चलिए। अच्छा, इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ds प्लस k ns, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको हम डायरेक्ट लिखें ds प्लस k ns बाई ds इक्वल टू 0, ds इधर चला जाएगा तो इसको मिटा दें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, उसी को ये लिखे ds प्लस के एन एस इक्वल टू 0। आप समझिए बात, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं पोल लोकेशंस, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशंस, और वही उन्हीं का पाथ हमको देखना है k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी तक, ठीक है। नाउ एट k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 पे अगर इसमें k इक्वल टू 0 पुट करें तो इक्वेशन क्या बनेगा, ds इक्वल टू 0, ध्यान से समझिए, ds इक्वल टू 0 इक्वेशन बनेगा। मतलब कि अगर इसमें k इक्वल टू 0 पुट करें तो ये वाला पार्ट 0, ds इक्वल टू 0, मतलब जो आपके क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन था, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का जो इक्वेशन था वो अगर k इक्वल टू 0 है तो वो कन्वर्ट हो गया ds इक्वल टू 0 में। अब एक बात और आपको यहीं पर हमको बतानी थी कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये जो है k इंटू ns और ds, यहाँ पे ds इक्वल टू अगर 0 करें, नीचे वाले पार्ट को अगर 0 से इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स मिलेंगे। नीचे वाले पार्ट को 0 करने से जो रूट्स मिलता है वो क्या मिलता है, उनको क्या कहेंगे, पोल्स कहते हैं। तो ये चूंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसके ds इक्वल टू 0 से क्या मिलेंगे, इट विल गिव ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पोल्स, ठीक है। और अगर ns को 0 करेंगे तो क्या मिलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को 0 करते हैं तो क्या मिलता है, 0 जो लोकेशन मिलता है। तो अगर ns इक्वल टू 0 है तो इट विल गिव ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जीरोस, ठीक है। इतना बात ध्यान में। अब चला इस पर आइए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हमको रूट लोकस को बनाना है k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी के बीच में। रूट लोकस बताता क्या है कि k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी तक में क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स ने क्या पाथ लिया, k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी तक में किन किन लोकेशन से गुजरा, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 पे पोल लोकेशन कहां होगा, ठीक है ना।
मतलब कि k इक्वल टू 0 पे पोल लोकेशन जहां होगा वहां से मूव करते हुए k इक्वल टू इन्फिनिटी के लोकेशन तक पहुंचेगा। तो k इक्वल टू 0 का लोकेशन कहाँ है, उसके लिए क्या है कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें हमने k इक्वल टू 0 पुट किया। तो k इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या देख रहे हैं, ds इक्वल टू 0 मिल रहा है। और ds इक्वल टू 0 क्या देता है, क्लोज्ड लूप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स। और यहां देखिए तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में k इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर k इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिल रहा है, ds इक्वल टू। अब ये भी तो, ये क्या था, ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। इसमें अगर k इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहां से जो मिलेगा वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल मिलेगा, क्योंकि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन है। लेकिन यहां पे वैल्यू क्या है, ds इक्वल टू 0। मतलब जो हम आपको पहले भी बताए थे कि k इक्वल टू 0 पे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का जो पोल लोकेशन होता है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो पोल लोकेशन होता है दोनों सेम होता है। जो पिछले क्वेश्चन में भी आया था -1 -2, आप पैक करके देख सकते हैं। क्लोज्ड लूप कंट्रोल k इक्वल टू 0 पे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का भी पोल लोकेशन था -1 -2, और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का भी हम लोग देखे थे k अपॉन s+1 इंटू s+2। तो यहां से भी पोल लोकेशन कितना आ रहा है, -1 -2। वही बात यहां पर है तो ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन k इक्वल टू 0 पर जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या है, वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन है एट k इक्वल टू 0। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, ये आ क्या रहा है, ds इक्वल टू 0। और ds इक्वल टू 0 क्या देता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन। मतलब बात वही है कि k इक्वल टू 0 पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन सेम होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से। मतलब कि जब हम लोग रूट लोकस डायग्राम बनाएंगे तो k इक्वल टू 0 पे हम लोग लेना तो है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन, है ना। लेकिन k इक्वल टू 0 पे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन दोनों सेम है, इसलिए हम लोग k इक्वल टू 0 पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के ही पोल लोकेशन को क्यों नहीं यूज कर सकते। कर सकते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत है। एक्चुअली क्या है, जितने भी सिस्टम आपको मिलेंगे उसमें जो आपको GS रहेगा वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, k में भी कुछ हो सकता है s+a हो, नीचे s+2 इस फॉर्म में टूटा हुआ रहेगा, ताकि आपको आसानी से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल मिल सकता है। और इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए यूनिटी फीडबैक है। अब बताइए इस पूरे सिस्टम का क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम पोल लोकेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सॉल्व कीजिए GS अपॉन 1 प्लस GSHS से। फिर जो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, ऐसे स्क्वायर प्लस समथिंग है, फिर उसका रूट बनाइए, फिर उसको कैसे फैक्टराइज करोगे, कैसे उसके रूट्स निकालोगे, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, समझ रहे। क्लोज्ड लूप में बनाना, पूरा इसको सॉल्व करना, फिर 1 प्लस GS तो चलो ये है इक्वल टू 0, तो 1 प्लस जैसे ही KS प्लस A अपॉन ये लंबा सा s+2 s+3, इसको सॉल्व करना, फिर इसके अलग अलग पोल्स निकालना, ये डिफिकल्ट है। यही हम स्टार्ट इसी बात से किए हैं कि 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का है तो पोल्स निकल जाता है, 4 ऑर्डर 6 ऑर्डर का तो कैसे निकलेगा। और जब आप क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइएगा तो वो ऐसे ही शुरू होगा s⁴n प्लस समथिंग समथिंग, तो लास्ट उसका रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी का एक डिफरेंट तरीका जो सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि k इक्वल टू 0 पे जो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन होंगे वही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का भी पोल लोकेशन होगा। और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, s इक्वल टू 0 -2 -3 -4। मतलब कि इन पॉइंट से हमारा रूट लोकस डायग्राम शुरू होगा। ठीक है, रूट लोकस डायग्राम के बारे में एक बार और जान लीजिए कि जितने भी पोल्स होते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के, उन सभी से स्टार्ट जितने पोल्स होंगे उतना पाथ बनेगा।
4 पोल होंगे तो 4 पाथ बनेगा और चारों ओपन लूप कंट्रोल के इक्वल टू 0 पर, या आप ऐसे कहिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से स्टार्ट होंगे और चारों अलग अलग जगह पर जाकर के टर्मिनेट होंगे, खत्म होंगे। मतलब स्टार्ट होंगे चारों अलग अलग जगह से और अलग अलग जगह पर ही एंड होंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आप समझ गए, स्टार्टिंग कहाँ ओरिजिन है, कहाँ से चलना है, कहाँ बोर्ड करना है, वो तो समझ गए कहाँ है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन। अब एंडिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, k इक्वल टू इंफिनिटी पर जो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन होगा, k इक्वल टू इंफिनिटी पर जो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन होगा वही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो उसको भी पता करने का, निकालने का एक शॉर्ट टेक्निक है, यहीं पर हम लोग करेंगे। यहां से आपको नोट्स में मैंने इसकी थोड़ी भेजी है, मतलब भेज दूंगा अभी। देखिए तो यहां से क्या देख रहे हैं हम लोग कि bs इक्वल टू 0, दैट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पोल्स, पोल लोकेशन, यानी कि आपका रूट लोकस स्टार्ट होगा कहां से, होना है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से एट k इक्वल टू 0, लेकिन वो क्या आ गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एंड कहां होगा, तो उसके लिए जरा एक छोटा सा चीज यहां पे कर रहे हैं कि फ्रॉम टू, ये जो टू आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है, ये इसका ये फॉर्म है 1 + k ns अपॉन ds। इसको लिखें तो 1 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, k इंटू ns अपॉन ds इक्वल टू -1। तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, -ds अपॉन ns। अब k इक्वल टू 0 पर तो हम लोगों ने देखा, अब एट फॉर या फॉर k इक्वल टू इंफिनिटी, k इक्वल टू इंफिनिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, आप इसमें देख करके बताइए, k इक्वल टू इंफिनिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, ns इक्वल टू 0 होना चाहिए, ns इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि k इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, मतलब k इक्वल टू इंफिनिटी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जबरदस्ती या जो भी कहिए ऐसे करें अगर, देखिए यहां से भी कर सकते हैं, ds प्लस k को अगर इंफिनिटी माने एट k इक्वल टू इंफिनिटी इक्वल टू 1/0, तो यहाँ क्या हो जाएगा ds प्लस 1/0 ns इक्वल टू 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 0 प्लस ns इक्वल टू 0। तो ns इक्वल टू, यहाँ से यार बेटर यहाँ से समझ में आता है, ns इक्वल टू 0 मतलब एट k इक्वल टू इंफिनिटी, जो आपका एट k इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया था किसमें, ds इक्वल टू 0 में, और एट k इक्वल टू इंफिनिटी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया किसमें, ns इक्वल टू 0 में। यानी कि देखिए मतलब एट k इक्वल टू इंफिनिटी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया ns इक्वल टू 0, k इक्वल टू इंफिनिटी पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ns इक्वल टू 0, मतलब इस यहीं से क्या पता चलेगा आपको, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन एट k इक्वल टू इंफिनिटी। लेकिन ये क्या आ रहा है, ns इक्वल टू 0, और ns इक्वल टू 0 क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन, यानी कि एट k इक्वल टू इंफिनिटी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पोल लोकेशन इक्वल टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जीरोज लोकेशन, ठीक है। और इसी का रिवर्स अगर कहें, इसी का रिवर्स अगर कहें तो एट k इक्वल टू 0 क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पोल लोकेशन इक्वल टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पोल लोकेशन। k इक्वल टू 0 पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन बराबर होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से, एंड k इक्वल टू इंफिनिटी पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन बराबर होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन से। और
दोनों ही क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन। रूट लोकस डायग्राम में करना क्या है, k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी तक में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन के पाथ को दिखाना है। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट लोकस डायग्राम में k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी तक में का जो पाथ होगा वो किसके किसके बीच में होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि k इक्वल टू 0 पर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन के बराबर होता है, और k इक्वल टू इंफिनिटी पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन के बराबर होता है। यानी कि आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस चीज को करेंगे कि जब हम लोग बनाएंगे रूट लोकस डायग्राम तो वो स्टार्ट होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के स्टेबिलिटी निकालेंगे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डाटास। कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के डाटास को यूज करके हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट लोकस डायग्राम किसके किसके बीच में बनता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन के बीच में बनता है। स्टार्ट होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से, एंड होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन पे, और जितने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन होंगे उतना पाथ बनेगा। ठीक है, और जैसे 4 पाथ बनेगा तो 4 जगह पे एंड करेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट करके आज के लेक्चर को खत्म करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, GSHS मान लीजिए HS1 है, ये है सपोज K इंटू एस प्लस 1, और नीचे है S इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। ठीक है, तो ये सिस्टम का रूट लोकस डायग्राम स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 3 जगह से स्टार्ट होगा। एक होगा S इक्वल टू 0, ओपन स्टार्ट कहां से होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन पे, मतलब S इक्वल टू 0 से -2 से -3 से, और टर्मिनेट कहां पे होगा, मतलब खत्म कहां पे होगा, खत्म होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन पे, मतलब S इक्वल टू -1 पे। अब बाकी तो अब मैंने ये कहा कि तीन रूट लोकस डायग्राम स्टार्ट होंगे, एक 0 से, एक -2 से, -3 से, तो 3 स्टार्ट हुआ तो तीनों को एक टर्मिनेटिंग पॉइंट भी चाहिए, है ना। तो एक का तो टर्मिनेटिंग पॉइंट पता है -1, बाकी दो का क्या करें। तो अगर इस तरह की स्थिति हो जब ऊपर में कम ऑर्डर हो नीचे में ज्यादा ऑर्डर हो, तो बाकी जगहों पर हम लोग इंफिनिटी लेते हैं, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एक रूट लोकस डायग्राम 0 से स्टार्ट होकर -1 बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कहां एंड होगा, कौन कहां एंड होगा वो तो बनाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन 3 स्टार्टिंग पॉइंट है 0, -2, -3, और 3 एंडिंग पॉइंट है -1, इंफिनिटी, इंफिनिटी। कौन कहां पे एंड करेगा वो अभी हम लोग को नहीं पता, वो आगे देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट पता चल गया। तो आज की क्लास में हम लोग ये समझे कि रूट लोकस डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को पता करना विद रिस्पेक्ट टू गेन, उसके आउटपुट रिस्पांस को पता करना, ये सब चीजें पता करना। ठीक है, और दूसरा रूट लोकस डायग्राम स्टार्ट कहां से होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से, और एंड कहां पे होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन पे। ठीक है, या अगर हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करें तो स्टार्ट होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से एट k इक्वल टू 0, और एंड होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन पे एट k इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वाले को नहीं ध्यान में रखना है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से शुरू होगा और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरो लोकेशन पर खत्म होगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा सारा का सारा एनालिसिस क्या हो, इजी वे में हो। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें और भी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सभी चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।